राष्ट्रीय अध्यक्ष। राजनीति तो हेतु है, तो मत से होता नहीं है। अभी आपको हम इंटरव्यू दे रहे हैं, अभी हमको देवघर जाना है, रास्ते में हार्ट अटैक कर जाए, हम बासघाट चले जाए, क्या गारंटी है? कल क्या होगा 2 घंटे के बाद, इसकी क्या गारंटी है? टाइगर अभी जिंदा है। नीतीश कुमार के सबसे करीबी मंत्रियों की बात करें तो उनमें अशोक चौधरी का नाम शामिल है। अशोक चौधरी से मीडिया ने जब सवाल पूछा कि आप की चर्चा है कि आप बीजेपी में जा रहे हैं, अशोक चौधरी ने साफ कर दिया कि सियासत में वहपो की स्थिति नहीं होती है, चर्चा पर सियासत नहीं होती है, लेकिन ये कोई ठीक नहीं है। उन्होंने कहा है कि हम फिलहाल गठबंधन के साथ हैं, आगे 2 घंटा में क्या होगा कोई नहीं जानता है। टाइगर अभी जिंदा है, कुछ भी हो सकता है। अशोक चौधरी का यह बयान बिहार के सियासत में, सियासत के समझने वाले लोगों के लिए कई बड़े संकेत और संदेश हो सकते हैं। आखिरकार अशोक चौधरी, पूरी जेडीयू और विपक्ष के तमाम नेता जब ईडी के कार्रवाई पर सीधा सवाल उठा रहे थे, अचानक अब ईडी से जुड़े मामले पर बिहार सरकार के नीतीश कुमार के किचन कैबिनेट के मंत्री, सबसे भरोसेमंद मंत्री, हमेशा नीतीश कुमार के संग रहने वाले नेता ईडी के एक्शन पर जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, वो बयान कई मैसेज दे रहा है। उनका कहना है कि कुछ लोगों का मानना है कि ईडी विपक्ष के लोगों को परेशान कर रही है और इसका जवाब बीजेपी को देना चाहिए। सवाल को 2 बार रिपीट किया गया है, दोनों बार उनका जवाब कमोबेश इसी प्रकार से है। जेडीयू नेता और नीतीश कुमार के भरोसेमंद अशोक चौधरी के ये जो शैली है, इसके पहले बीजेपी के खिलाफ काफी अटैकिंग होती थी। बीजेपी के खिलाफ जिस तरीके से ललन सिंह मोर्चा खोल के खड़े थे, अशोक चौधरी भी कमोबेश उसी प्रकार से मोर्चा खोल के खड़े रहते थे। लेकिन अब अशोक चौधरी ने कहा कि परिस्थितियों के बीच, संभावनाओं के बीच सियासत में कुछ भी पक्की नहीं होती है। अशोक चौधरी के पूरा बयान हम आपको सुना रहे हैं और चौधरी के बयान का मतलब आप खुद समझिए, क्योंकि ललन सिंह जब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिए, उसके बाद उन्होंने कहा कि 2022 में जब राजद के साथ गठबंधन हुआ और बीजेपी के साथ हमारा गठबंधन टूट रहा था, उस समय हम इसी प्रकार से बयान देकर इशारा कर रहे थे कि अभी तो हमारा गठबंधन चल रहा है, अभी तो हम गठबंधन में हैं। और जो बातें ललन सिंह बीजेपी के लिए दोहरा रहे थे, वही बातें अशोक चौधरी महागठबंधन के लिए दोहरा रहे हैं। मैसेज देने की कोशिश हो रही है, टाइगर अभी जिंदा है, मतलब क्या कुछ हो सकता है। खुद सुनिए, पहली बार जेडीयू के किसी बड़े नेता ने इस तरीके से साफ साफ संकेत दिए हैं। मतलब तो खुद अशोक चौधरी को भी पता होगा और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, कहीं इसी मतलब की वजह से तो राजद की बेचैनी नहीं बढ़ी हुई है। पूरा बयान हम सुना रहे हैं और आपको इन बयानों के साथ छोड़े जा रहे हैं। आप खुद तय कीजिए कि आखिर चौधरी कहना क्या चाहते हैं। रूटीन है, रूटीन होता है, कोई भी आता है, कोई फिर जाता है। बहुत से लोग पहले भी आए, बहुत से लोग पहले भी गए। क्योंकि ललन सिंह जी को चुनाव लड़ना है, तो उन्होंने माननीय नेता से आग्रह किया था कि हमको इस जिम्मेवारी से मुक्त कर दिएगा तो हम अपने लोकसभा चुनाव में ज़्यादा समय दे पाएंगे। इसलिए निर्णय हुआ। ऐसा तो नहीं लगता कि 2016 की पुनरावृत्ति फिर बिहार में होगी और एनडीए में आप जाएंगे, जिस तरह से 2017 में राष्ट्रीय अध्यक्ष। राजनीति तो हेतु है, तो मत से होता नहीं है। अभी आपको हम इंटरव्यू दे रहे हैं, अभी हमको देवघर जाना है, रास्ते में हार्ट अटैक कर जाए, हम बासघाट चले जाए, इसका क्या गारंटी है? कल क्या होगा 2 घंटे के बाद, इसकी क्या गारंटी है? संभावना है। संभावना से कैसे? राजनीति तो अभी हम लोग गठबंधन में हैं, गठबंधन में हमारी सरकार चल रही है। जैसे लोकसभा चुनाव की तरफ नज़दीक आते जाता है, उसे ईडी सीबीआई का वार ज़्यादा हो रहा है विपक्षी दलों में। क्या ये बात तो कहा जा रहा है ना, इस देश में एक बड़ा सेक्शन ये बात तो कह रहा है कि ईडी की कार्रवाई जो है वैसे ही लोगों पे हो रही है जो विपक्ष में, तो कहीं ना कहीं पारदर्शिता नहीं दिखती है। ये बात तो लोग चर्चा में है, इसका जवाब तो सरकार को देना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या कारण है।
केजरीवाल पे दबाव बढ़ रहा है, हेमंत सोरेन पे दबाव बढ़ रहा है, कह रहा है कि ईडी गिरफ्तार कर सकती है। नहीं वही हम कह रहे हैं ना कहीं पारदर्शिता नहीं है और किन कारणों से हो रहा है, इसका तो जवाब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ही देना चाहिए, वही दे पाएंगे इसका जवाब। लग रहा है कि ठीक है, हो रहा है। हम तो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये संशय है कि पारदर्शिता नहीं है कार्य प्रणाली में, इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही दे पाएंगे ना। जैसे सर नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और विपक्ष आरोप लगा रहा है नीतीश कुमार जी अब राजनीति में हाशिए पे चले गए हैं, कहीं पब्लिक मीटिंग में टाइगर अभी जिंदा है जी टाइगर अभी पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।